ये प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल बता दिए थे ना। तो 3.2 में दूसरे सवाल में हमें करना यह है कि अनुपात दिया है। प्रश्न अपने किताब में देखें तो प्रश्न दिया है कि A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की हमें तुलना करनी है। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं को हमें बताना है कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है कि समांतर है कि समपाती है। यानी यह चीज आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। कह रहा है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है कि रेखाएं समपाती होती है कि रेखाएं समांतर होंगी। यानी यह टॉपिक पूछा जा रहा है। यदि इस प्रश्न में A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 यदि आता है तो हम लिखेंगे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यदि तीनों मान यदि बराबर आ जाते हैं तो लिखेंगे रेखाएं समपाती होती हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो हमें लिख रहा है कि रेखाएं समांतर होंगी। चलो ये सवाल ये से 3.2 का पहला सवाल। तो पहले सवाल में दिया है, समीकरण दिया है कि 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा दिया है कि 7x + 6y - 9 = 0। यही समीकरण दिया है। अब यदि समीकरण ये दिया है तो सबसे पहले बताओ तुम लोग दो चर के रैखिक समीकरण का सूत्र उस दिन बताए थे कि होता है कि ax लिखते हैं प्लस by लिखते हैं प्लस c बराबर का लिखते हैं 0। यह पहला लिख देंगे a1 b1 और क्या हो जाएगा c1। यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यह लिखने के बाद चूंकि इस सूत्र में केवल a1 a2 b1 b2 c1 c2 है तो चलो मान निकालें। a1 का मान कितना है +5 है। ऐसे हम चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं तो ऐसे रहना था। अब देखो लिखेंगे a1/a2 क्या लिखेंगे a1/a2। अब a1/a2 बराबर यहाँ लिख देंगे b1/b2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे c1/c2। a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अब a1/a2 हो गया b1/b2 हो गया और c1/c2 हो गया तो देखें कि a1 का मान कितना है 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 बटे है तो बटे लिख लिया जाएगा। यहाँ a2 का मान कितना है +7 चिन्ह भी यहाँ लिखना रहता है। यदि प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। b1 का मान कितना है यहाँ देखें b1 का मान -4 तो b1 की जगह लिखेंगे -4 और ऐसे बटे का निशान लगा लें b2 तो b2 का मान कितना है +6 है। उसके बाद c1 का मान कितना है 8 है और c2 का मान कितना है -9। अब देखो यह बताओ 5/7 -4/6 8/-9 यह बराबर है तो देखेंगे नहीं बराबर है तो ऐसे हम लगा लेंगे। अब देखो जब यह दो पद यदि बराबर नहीं हुआ किस तरीके का हम देखें ऐसे है a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं आ रहा है नहीं ना आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो यह पहला सूत्र लगेगा और लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। यहाँ लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित
प्रतिच्छेदित करे। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें दिक्कत है? क्या लिखना है? A1/A2, B1/B2, C1/C2। अभी कुछ ऐसे निशान नहीं लगाओगे, हल किए वो देखो बराबर आया है, तो बराबर नहीं आया तो ऐसे नॉट इक्वल का चिन्ह। अब दूसरा सवाल थोड़ा देख लो इसी का। दूसरे नंबर में दिया है, लिखा है कि 9x और प्लस लिखा है 3y, लिखा है प्लस 12 बराबर क्या लिखा है 0, कामा करके लिखा है 18x प्लस लिखा है 6y और प्लस लिखा है 24 बराबर 0। फिर वही काम हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या लिखोगे 0। अब पुनः वही काम, A1/A2, अभी कोई चिन्ह नहीं हम लगाएंगे, B1/B2 ऐसे चिन्ह लगा सकते हो, बराबर C1/C2। अब देखो A1 का मान कितना है 9, ऐसे तुम लिखो, नीचे देखो कि बराबर है या नहीं है। सब में सवाल लगाते समय यदि कहेगा हम A1/A2 ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किसी सवाल में देता है तो सबसे पहले इस रूप में हम लिखते हैं, फिर नीचे हम देखते हैं कि है कि नहीं है, बराबर नहीं है तो फिर बराबर कैसे हम काट देंगे, पहले हल करेंगे तभी हम जानेंगे कि यह बराबर है या नहीं है। वैसे तो हम देख नहीं सकते हैं। तो A1 का मान 9 है और यहाँ A2 का मान कितना है प्लस 18। ठीक, B1 का मान देख के बताओ कितना है 3 है। B2 का मान कितना है 6 है। C1 का मान देख के बताओ कितना है, यह C1 है, C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना है 24। इसे सिंपल कर लो, देखो 9 कन्ने 9 दूना 18, 3 कन्ने 3 दूना 6, 12 कन्ने 12 दूना, देखो बराबर आ गया। तो बराबर आ गया तो सबके बीच में कौन चिन्ह लगा लेंगे, और देखो ये कौन सूत्र इस पे लगेगा, यह लगेगा ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या लिखोगे, रेखाएं संपाती होंगे, लिखेंगे रेखाएं संपाती होंगे। इसमें मेन चीज क्या है, यह सूत्र है, और सूत्र के बाद तुम्हें यह पहचानना है कि A1 का मान कौन है, B1 का मान कौन है, C1 का मान कौन है, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान, और यह चिन्ह सहित लिखा जाएगा। यदि प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और फिर हम नीचे तुलना कर लेंगे। तो इस तरीके से दूसरे का पहला और दूसरा लगा ना। अब इसके बाद तीसरा सवाल देख लो। अब दूसरे के तीसरे नंबर में दिया है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 दिया है, प्लस 10 बराबर 0 दिया है। फिर दिया है कि 2x माइनस y और प्लस 9 बराबर कितना दिया है 0। ठीक दिया है ना। तो फिर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C2 बराबर 0। C1
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या लिखोगे 0। अब यहाँ लिख लो a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलो a1 का मान कितना है +6 है, a2 का मान कितना है +2 है, b1 का मान कितना है -3 है और b2 का मान कोई अंक नहीं है तो यहाँ लिखेंगे -1। c1 का मान कितना है 10 है और c2 का मान कितना है 9। अब देखो 2 से 6 भाग करेंगे, 2 तिहाई 6 3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल है 3 आएगा और यह तो कटेगा नहीं, 10 बटे कितना आएगा 9। यह 3 और 3 बराबर है तो कौन चिन्ह लगाओगे तुम यहाँ बताओ, बराबर का। कौन चिन्ह लगाओगे ये बताओ, भाई बराबर है 10 बटे 9 इन दोनों के, तो नहीं है तो ऐसे चिन्ह लगा लो बराबर नहीं का। अब यह चीज देखो किसमें है, तीसरे नंबर में है, नहीं है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, इसमें क्या लिखोगे, रेखाएं समपाती होंगी। इसमें हम उत्तर में लिखेंगे रेखाएं समांतर, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक, ऐसे लगाना है।